दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्लैक मनी क्या होता है और मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं ब्लैक मनी क्या होता है। मनी दैट इज़ अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटी, ऐसा पैसा जो इलीगल एक्टिविटी के थ्रू जनरेट किया जाता है। इलीगल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? ऐसी एक्टिविटीज़ जो से गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, वो सब कौन सी होती हैं? इलीगल एक्टिविटीज़, राइट। तो मनी डेट इज अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़ इज ऑब्वियसली नॉट रिपोर्टेड टू द टैक्स अथॉरिटीज़। अब अगर हमने इलीगल एक्टिविटी से पैसा जनरेट किया है तो ऑब्वियसली हम उसको टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर टैक्स अथॉरिटी को रिपोर्ट करने का मतलब क्या है? हम कुछ भी पैसा अगर जनरेट करते हैं, कुछ भी पैसा कमाते हैं, तो हमें साल के एंड में उस पैसे का लेखा जोखा कि हमने कितना पैसा कहाँ से कमाया सरकार को बताना होता है। और हम ये सब सरकार को कैसे बताते हैं? हम ये सब सरकार को बताते हैं आईटीआर के थ्रू। आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न, राइट। आईटीआर के थ्रू हम ये सरकार को बताते हैं, जिससे सरकार को पता पड़ता है कि किस आदमी ने कितना पैसा कहाँ से कमाया। तो अगर हमने जो इनकम जनरेट की, अगर वो इलीगल सोर्सेज से इनकम जनरेट की है, तो ऑब्वियसली हम उसे टैक्स अथॉरिटी को तो रिपोर्ट करेंगे नहीं, उसको आईटीआर में तो दिखाएंगे नहीं। तो वो क्या कहलाता है? ब्लैक मनी, राइट। अब एग्जाम्पल क्या है इलीगल एक्टिविटीज़ के? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी इंसानों की खरीद बेच करना इलीगल एक्टिविटी है। ड्रग ट्रैफिकिंग इलीगल एक्टिविटी है। ड्रग स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग, चोरी डकैती, ये सब क्या है? इलीगल एक्टिविटी है। इनके थ्रू जो भी पैसा जनरेट होगा या जो भी पैसा कमाया जाएगा वो सब क्या कहलाएगा? वो सब क्या कहलाएगा? हाँ, जैसे कि और हम बोलें करप्शन, किडनैपिंग, तो जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इनसे जो भी पैसा कमाया जाएगा वो किस में काउंट होगा? ब्लैक मनी में, राइट। दूसरा है इनकम फ्रॉम लीगल एक्टिविटी, यानी जो पैसा हमने लीगल एक्टिविटी के थ्रू जनरेट किया है। लीगल एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऐसी एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट अलाउ करती है, बट दैट इज़ नॉट रिपोर्टेड टू द टैक्स अथॉरिटीज़। यानी कि ऐसा पैसा जो आपने लीगल एक्टिविटी से तो जनरेट किया है, लेकिन आपने अपनी आईटीआर में शो नहीं किया, तो अभी वो किस में आएगा? ब्लैक मनी में। ऐसा पैसा जो आपने लीगल एक्टिविटी थ्रू जनरेट किया है, लेकिन आपने टैक्स अथॉरिटीज़ को आईटीआर में शो नहीं किया, तो अभी वो क्या कहलाएगा? ब्लैक मनी। यानी सिंपल सा फंडा है, अगर आपने पैसा इलीगल एक्टिविटी से कमाया है तो वो ब्लैक मनी है ही है। लेकिन अगर आपने पैसा भले ही लीगल एक्टिविटी से कमाया है, फिर भी अगर आपने उसको गवर्नमेंट को उसका लेखा जोखा नहीं दिया, तो अभी वो क्या कहलाएगा? ब्लैक मनी। सिंपल एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको एक घर खरीदना है, ठीक है। तो आपने कभी अगर देखा होगा या जो इनके ट्रांजैक्शंस के बारे में सुना होगा, तो जब भी घर खरीदा जाता है तो जो भी घर बेचने वाला है वो आपसे डिमांड करेगा कि आप मुझे कुछ पैसा चेक के थ्रू दो और कुछ पैसा कैश में दो। अब ऐसा वो करता क्यों है? जो पैसा आपने चेक से दिया है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है, एनईएफटी किया, आरटीजीएस किया है, यानी जो ट्रांजैक्शन अकाउंट से हुआ है, उस पैसे पे तो वो जो ट्रांजेक्शन अकाउंट से हुआ है उसको तो वो अपने आईटीआर में शो करेगा, यानी कि इतना तो वो दिखाया कि मैंने ट्रांजेक्शन किया है। पर जो ये पैसा कैश में गया है 40%, हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस पैसे को वो अपने आईटीआर में शो नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में ये 40% क्या हो गया? ये हो गया ब्लैक मनी। अब आप जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे घर का या प्रॉपर्टी का, वो इस 60% अमाउंट पे ही कराएंगे, तो आपको भी थोड़ा चार्ज बच जाएगा और वहाँ पे उसने भी अपना चार्ज बचा लिया। तो इसे भी क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। या हम देखते हैं डे पर डे हम दुकानों से कुछ भी ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं, पर हम उनसे कभी उस चीज़ की रिसिप्ट नहीं लेते, तो वो सब भी किस में आता है? ब्लैक मनी में। यानी ऐसा कोई भी पैसा, आपने नायक मूवी देखी है अनिल कपूर की, उसमें वो बोलते हैं ना कि आप सुई खरीदो या पेन, पिन या एरोप्लेन, जो भी खरीदो उसका पक्का बिल लो, रिसिप्ट लो। क्यों? अगर आप रिसिप्ट नहीं लोगे तो वो सब कहाँ जाएगा? ब्लैक मनी में। तो डे पर डे हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं कैश में, पेन ले लिया, कॉपी ले ली, ये लिया, सबका कभी हम उनसे बिल नहीं मांगते दुकानदारों से। मे बी वो अपनी आईटीआर में शो करते हो, पर अगर वो अपने आईटीआर में शो नहीं करते तो वो सब पैसा किस में जाता है?
ब्लैक मनी में। क्लियर है? चलो अब आगे हम कंसिडर करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखो मनी लॉन्ड्रिंग कब काम आता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। अब ब्लैक मनी वाइट मनी क्या है? ब्लैक मनी क्या कहलाएगी? जो पैसा आपने आईटीआर में शो नहीं किया या जो इलीगल एक्टिविटी के थ्रू कमाया है वो तो क्या होगी आपकी ब्लैक मनी। और जो पैसा आपने आईटीआर में शो किया है और लीगल एक्टिविटी थ्रू कमाया है वो हमारी क्या हो जाएगी वाइट मनी। और हमें मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स वाइट मनी के थ्रू ही करने होते हैं। तो इस ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग क्या होता है? लॉन्ड्रिंग होता है ना वॉशिंग मशीन में जहाँ पे कपड़े धुलते हैं उसको लॉन्ड्री बोलते हैं, यानी गंदे कपड़ों को धो के साफ कर देना वो लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ऐसी काले पैसे को सफ़ेद पैसों में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक प्रोसेस है। कैसे? कोई भी पैसा सबसे पहले प्लेसमेंट किया जाएगा। प्लेसमेंट करने का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको सिस्टम में पुश किया जाएगा। उसके बाद उस पैसे की लेयरिंग की जाएगी। लेयरिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि उसका मेन सोर्स पता पकड़ में ना आए कि पैसा आया कहाँ से। और तीसरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। कैसे के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बस का 3 स्टेप याद रखिएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का 3 स्टेप होता है, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। राइट, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल है। ये कलेक्शन वो डर्टी मनी का, यानी पैसा आ गया हमारे पास, राइट, ब्लैक मनी का। प्लेसमेंट क्या किया? इसको बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक में कोई अपने अकाउंट में तो जमा कराएगा नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी जमा नहीं कराएगा। तो क्या करेगा कि छोटा छोटा अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में जमा कराएगा। पड़ोसी के में, रिश्तेदारों के में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराएगा। जैसे आपने देखा ना डिमोनेटाइजेशन पे क्या हुआ था कि अपने अकाउंट का जो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट घर पे कैश में रखा हुआ है तो वो अपने पड़ोसियों, अपने जो मतलब जो नौकरों के अकाउंट में थोड़ा जमा करा दिया, बच्चों के में करा दिया, मम्मी पापा के में करा दिया, तो पैसे को डिवाइड कर दिया। इस तरह से बैंक में पैसा आ गया, मतलब अपने फाइनेंशियल सिस्टम में पैसा आ गया ब्लैक मनी। उसके बाद क्या होगा? उसकी लेयरिंग होगी। लेयरिंग का मतलब क्या है? उस बैंक से किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, किसी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, यहाँ से किसी और कंपनी को लोन दे दिया गया और वही कंपनी लोन लेने पहुँच गई, या किसी और कंपनी को भी लोन दिया, किसी और कंपनी ने किसी और कंपनी के नाम पर रजिस्टर करके लोन उठा लिया, उस पैसे को फिर वहीं घुमा दिया। मतलब इतने सारे ट्रांजैक्शंस कर दिए कि उस पैसे का मेन सोर्स ही बिल्कुल समझ नहीं आता कि कौन सा पैसा कहाँ से आया। और इतना सा पैसा घुमाने के बाद जिस कंपनी के पास पैसा बचा है, मतलब घूम फिर के पैसा इसी पर्सन के पास आ गया। मान लीजिए ये पर्सन ने यहाँ पे पैसा डाला था, घूम के इधर आया, इधर आया, इधर आया, फिर इसके पास पैसा घूम फिर के आ गया। अब इस पैसे से ये क्या करेगा? जब पैसा बहुत मार्केट पूरा सर्कुलर यहाँ घूम चुका तो किसी को उसका मेन सोर्स नहीं पता कि पैसा आया कहाँ से। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ए ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया बी के अकाउंट में, फिर बी ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया सी के अकाउंट में, सी ने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया डी के अकाउंट में, डी ने फिर कर दिया बी के अकाउंट में, बी ने कर दिया फिर डी के अकाउंट में, डी से फिर आ गया ए के अकाउंट में। तो फाइनली पैसा ए के बाद वापस ए के अकाउंट में आ गया। अब ए क्या करेगा? उसके पास तो पैसा कहाँ से आया है? डी के पास से आया है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या अकाउंट के थ्रू आया है। तो एक तरह से पैसा क्या हो गया? वो वाइट हो गया। अब वाइट पैसे से क्या करेगा वो? कोई भी लग्जरी कार खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देगा, कोई बिल्डिंग खरीद लेगा, शेयर्स खरीद लेगा। तो इस तरह से पैसे को घुमाकर उसको बिल्कुल फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरह घुमा दिया जाता है कि उसका मेन सोर्स ही हमें समझ नहीं आता कि वो पैसा एक्चुअली आया कहाँ से था। तो इस तरह से पैसे की लॉन्ड्रिंग की जाती है। इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। जैसे आपने शिवाजी द बॉस मूवी देखी होगी, वो भी क्या करते थे? जो भी ब्लैक मनी है उसको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से ट्रांसफ़र करके बाहर कंट्रीज में भेजते थे। फिर वहाँ कंट्रीज से क्या करते थे? उन कंट्रीज से अपनी कंपनी में डोनेशन करवाते थे। अब डोनेशन तो अकाउंट टू अकाउंट आई है, तो ब्लैक का पैसा कैसा हो जाता था? वाइट। यानी कि कुल मिलाकर ये है, जो ब्लैक मनी आपके पास कैश में है
उसको फाइनेंशियल सिस्टम में डालकर आपके अकाउंट तक लेकर आना है। और इस तरह बहुत सारे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इतने ट्रांजेक्शन्स करते हुए लाना है कि समझ ही ना आए कि उसका मेन सोर्स, स्टार्टिंग सोर्स कहाँ पर है। इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।